हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 11। हम आपका चैप्टर 11 शुरू करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में क्या बात कर रहा है ये? आवर सोलर सिस्टम। किसकी बात कर रहा है ये? आवर सोलर सिस्टम। ये आपके सौर मंडल की बात कर रहा है। ये इसमें सौर मंडल के बारे में बताया गया है। तो इसमें क्या कहा गया है कि वी ऑल लिव ऑन द प्लेनेट अर्थ। हम सभी ग्रह मतलब पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं। ठीक है। वी ऑल लिव ऑन प्लेनेट अर्थ। ठीक है। आवर अर्थ इज वन ऑफ द 8 नॉन प्लेनेट एंड इज अ मेंबर ऑफ लार्ज फैमिली इन स्पेस। जो हमारी जो पृथ्वी है वो 8 ग्रहों में से एक है। ठीक है। आवर अर्थ इज वन ऑफ द 8 नॉन प्लेनेट एंड इज मेंबर ऑफ लार्ज फैमिली इन स्पेस। ठीक है। उसके बाद में क्या कह रहा है ये? द सन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। जो आपको जो सन है वो क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट मेंबर है आपका ऑफ दिस फैमिली। इस फैमिली का सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर क्या है? आपका सन। ठीक है, सूर्य है। दिस फैमिली ऑफ सन एंड इट्स 8 प्लेनेट कॉन्स्टिट्यूट द सोलर सिस्टम। तो ये जो आपकी फैमिली है, किसकी? सन की जो फैमिली है, द फैमिली ऑफ सन एंड इट्स 8 प्लेनेट, इसके जो आठ जो इसके जो ग्रह हैं, ये क्या निर्माण करती है? क्या कॉन्स्टिट्यूट करती है? कॉन्स्टिट्यूट मीन्स निर्माण करना। किस चीज़ का निर्माण करती है? सोलर सिस्टम का, मीन्स सौर मंडल का। ये किसका निर्माण करती है? ये सौर मंडल का ये निर्माण करती है। उसके बाद में क्या है? द सन। तो इसमें क्या? द सन, इसमें क्या है? द सन इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। जो आपका जो सन है वो क्या है? आपका सेंट्रल पार्ट है। किसका? सौर मंडल का, मीन्स सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम मीन्स सौर मंडल। ठीक है। तो उसका क्या है? ये सेंट्रल पार्ट है ये। इट इज अ हग स्फीयर ऑफ वेरी हॉट गैसेस। ये एक बहुत बड़ा, मीन्स एक बहुत विशाल गोला है। किसका? गर्म गैसों का। ठीक है। इट इज अ हग स्फीयर ऑफ वेरी हॉट गैसेस। वी कैन थिंक ऑफ इट एज, हम सोच सकते हैं इसको एक बॉल ऑफ फायर। एक बॉल है ये, एक आग की, जिसे हम बॉल बोल सकते हैं। इट प्रोड्यूस लाइट ऑफ इट्स ओन। ये खुद से ही क्या करता है? ये खुद से ही लाइट को प्रोड्यूस करता है। यह स्वयं का ही प्रकाश उत्पन्न करता है। इसके अंदर से खुद से ही प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है। इट इज दस अ लुमिनियस बॉडी। इसलिए क्या है? यह एक चमकदार बॉडी है। ये एक चमकदार शरीर है। इसके बाद में क्या है ये? इट इज ऑल्सो वेरी लार्ज। ये क्या है? आपका बहुत ही ज़्यादा बड़ा है ये। एंड मैसिव एज कंपेयर टू ऑल द प्लेनेट्स। ये उनसे क्या है? बहुत बड़ा है और बहुत विशाल है। ये बहुत मैसिव मतलब बहुत ज़्यादा विशाल है ये, एज कंपेयर टू ऑल द प्लेनेट्स। और जो प्लेनेट्स हैं उनके कंपेयर में क्या है? बहुत बड़ा है और बहुत विशाल है। ठीक है। It appears small to us due to its very large distance from the earth. ये हमें बहुत ज़्यादा छोटा दिखता है क्योंकि इसका डिस्टेंस हमारी पृथ्वी से बहुत दूर है। इसके बाद में क्या है? द सन इज अ सोर्स ऑफ हग एनर्जी। जो सन क्या है? आपका एक सोर्स है। किसका? एक ऊर्जा का, हग एनर्जी। ठीक है। विशाल ऊर्जा का क्या है? एक ये सोर्स है, स्रोत है, स्रोत। इट गिव आउट एनर्जी। ये क्या करता है? एनर्जी को गिव आउट करता है इन फॉर्म ऑफ हीट। किसकी फॉर्म में? हीट की फॉर्म में एंड लाइट की फॉर्म में। इसके बाद में क्या कह रहा है ये? वी कॉल द एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द सन एज सोलर एनर्जी। हम इस एनर्जी को, जो हमें ये जो प्राप्त होती है, जो रिसीव होती है सन से, इसे हम क्या बोलते हैं? जो सन से हमें एनर्जी प्राप्त होती है इसे हम सोलर एनर्जी बोलते हैं। आप इसको ध्यान से देखिए। ये आपका सन है जो कि बहुत ही ज़्यादा एक बहुत विशाल है ये, और बिल्कुल एक दधक जिसे गोला रहता है, बहुत ही ज़्यादा गर्म, आग, जिसे हम आग का गोला भी बोल सकते हैं, वो इस तरीके से है ये। आप इसकी पिक्चर्स को देखिए ध्यान से।
इसके बाद क्या है इसका, द सन इज, सन क्या है आपका, एक एसेंशियल ग्रोथ, सन इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ, ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है किसके लिए, ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। मीन्स जो पृथ्वी पर जो जीवन के सभी रूपों के विकास और रख रखाव के लिए जो आपका जो सन है वो बहुत ज़्यादा, जो सूर्य है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद में क्या कह रहा है ये, ऑल लिविंग बींग्स वेदर प्लांट्स और एनिमल डिपेंड ऑन द सन फॉर देयर फूड। मीन्स ऑल लिविंग बींग्स, जितनी भी लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सभी किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, आपके सन के ऊपर डिपेंड करती हैं फॉर देयर फूड। ठीक है, प्लांट्स मेक देयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो आपके जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड बनाते हैं किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। ऑल अदर एनिमल्स गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट्स, जो आपके जो पेड़ पौधे होते हैं वो सन की प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं, लेकिन जो आपके क्या होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं वो अपना कैसे फूड तैयार करते हैं, वो डायरेक्टली, या तो उनको डायरेक्ट पेड़ पौधों को, या फिर इनडायरेक्टली फॉर्म में क्या करते हैं, वो पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं, मीन्स फूड प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या है, वी यूज सोलर एनर्जी इन मैनी वेज, हम जो सोलर एनर्जी का कई वे में यूज़ करते हैं। कौन कौन से, सोलर कुकर एंड सोलर गीज़र, कौन कौन से हैं आपके, सोलर कुकर और सोलर गीज़र। तो इसमें क्या है, सोलर कुकर एंड सोलर गीज़र आर यूज्ड फॉर मेकिंग फूड एंड गेटिंग हॉट वाटर इन आवर होम्स। तो आपने देखा होगा कि जो गीज़र रहता होता है, गीज़र से क्या करते हो आप घरों में, बस पानी गर्म करने के काम आता है वो। इसके बाद में क्या है, वी आल्सो हैव सोलर सेल दैट वर्क थ्रू सोलर एनर्जी, these are used in device like the calculator, wrist watch। ठीक है, इसके अलावा क्या है, ये जो है आपके जो हम जो ये जो सौर ऊर्जा का जो प्रयोग करते हैं, इसमें क्या है, ये जो सोलर कुकर और जो सौर गीज़र का उपयोग किया जाता है, खाना पकाने के लिए किया जाता है और घरों में गर्म पानी के लिए किया जाता है। ठीक है, और जो सौर सेल है जो इसको भी क्या करते हैं, ये भी एक सौर ऊर्जा के माध्यम से ही काम करता है ये। ठीक है, इट वर्क थ्रू सोलर एनर्जी, दीज आर यूज, इसका यूज़ किया जाता कहाँ है, डिवाइस, किस डिवाइस में यूज़ किया जाता है, लाइक कैलकुलेटर, इसका कैलकुलेटर में यूज़ किया जाता है और रिस्ट वॉच में इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद में क्या है, दे आर आल्सो यूज्ड इन मैन मेड सैटेलाइट, और इसका किस में यूज़ किया जाता है, जो आपकी जो मैन मेड सैटेलाइट होती हैं, जो आपकी कृत्रिम सैटेलाइट बोला जाता है उनको, है ना, प्राकृतिक उपग्रह होते हैं और एक कृत्रिम उपग्रह होते हैं। तो ये आपके जो मीन्स मैन मेड होती हैं, इनको ये भी इसका यूज़ किया जाता है इसको बनाने में। ठीक है, एंड स्पेस व्हीकल, दे आल्सो प्रोवाइड, और क्या प्रोवाइड करते हैं ये, दे आल्सो प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी, और ये क्या प्रोवाइड करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी इन मैनी रिमोट एरिया, और कई रिमोट एरिया में क्या करते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी भी, ये मीन्स रिमोट एरिया कैसे होते हैं, दूरस्थ क्षेत्र जो होते हैं, जो दूर के इलाके होते हैं, उनमें ये क्या करते हैं, ये बिजली भी उपलब्ध कराते हैं, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी भी ये क्या करते हैं, ये प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो आपका आ जाएगा इसमें रिमोट एरिया जो काफ़ी दूर होते हैं, कई दूरस्थ क्षेत्र जो होते हैं उनको हम रिमोट एरिया बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या कह रहा है ये आपका, नेक्स्ट है आपका द सन, जो आपका जो सन है, the sun being so essential for revolution and propagation, जो आपका जो सूर्य है वो पृथ्वी पर जीवन के विकास और प्रसार के लिए इतना आवश्यक होने का उसका कारण क्या है, उसका आवश्यक कारण है उसका ये क्या है, द सन बीइंग सो एसेंशियल, जो आपका जो सन है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है फॉर एवोल्यूशन एंड प्रोपेगेशन, ये एवोल्यूशन और प्रोपेगेशन के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, ये एसेंशियल है। ये मीन्स ये जीवन के विकास और प्रसार के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ऑन द अर्थ हैज़ बीन वर्शिप्ड, इसकी पूजा भी की जाती है एज अ गॉड, भगवान के रूप में भी इसकी पूजा की जाती है। बाय ऑलमोस्ट ऑल द एंशियंट सिविलाइजेशन
मीन्स जो लगभग जो सभी जो प्राचीन सभ्यताएं थी, प्राचीन सभ्यताएं थी, वो सभी क्या करती थी, इनको जो मीन्स ईश्वर भगवान के रूप में मानते थे इस सूर्य को। द हिंदू मैथोलॉजी, जो आपके जो हिंदू पुराण हैं उसमें भी ये स्पीक ऑफ द सन एज सूर्य देव। जो हिंदू मैथोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग भी सूर्य को सूर्य देव मीन्स भगवान माना गया है, उसको भगवान के तौर पे उसे पूजा जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, प्लेनेट। प्लेनेट्स क्या होते हैं, इसके बाद में क्या, प्लेनेट्स आर ऑलमोस्ट स्फेरिकल। ये क्या होते हैं, जो आपके जो प्लेनेट्स होते हैं ये ऑलमोस्ट क्या होते हैं, ये स्फेरिकल होते हैं, मीन्स गोल होते हैं ये। ठीक है, क्या होते हैं, ये गोलाकार होते हैं ये, मीन्स ये क्या है, ये एक खगोलीय पिंड होते हैं, एक तरीके से ना गोलाकार होते हैं। विच मूव अराउंड द सन, जो कि क्या चारों तरफ घूमते हैं, किसके, सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। जो आपके प्लेनेट होते हैं वो गोलाकार होते हैं, लगभग गोलाकार होते हैं वो, और क्या है कि वो किसके चारों तरफ घूमते हैं, वो सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। तो प्लेनेट जैसे कि आपका अर्थ हो गया तो ये भी सन के चारों तरफ घूमती है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, दिस मूवमेंट इज, ये जो मूवमेंट है इसको क्या बोला गया है, नोन एज रिवॉल्यूशन। ईच प्लेनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन द डेफिनेट पाथ। मीन्स जो प्रत्येक ग्रह है सूर्य के चारों तरफ एक निश्चित परिक्रमा करता है। मीन्स ईच प्लेनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन डेफिनेट पाथ, एक निश्चित एक उनका जो एरिया होता है वो उसी में क्या करता है, वो उसी में वो परिक्रमा करता रहता है, उसी में वो घूमता रहता है। ठीक है, इसके बाद में क्या कह रहा है वो, द पाथ इज नियरली सर्कुलर इन द शेप एंड इज नॉन एज ऑर्बिट। ये जो पाथ है वो नियरली क्या होता है, सर्कुलर होता है। किस शेप में होता है, ये सर्कुलर शेप में होता है। इसको क्या बोला जाता है, ऑर्बिट के नाम से इसको जाना जाता है। ऑर्बिट ऑफ द प्लेनेट। प्लेनेट डू नॉट हैव लाइट। जो प्लेनेट होते हैं आपके, उनके पास लाइट नहीं होती। ठीक है, देयर ऑब्जर्व्ड ब्राइटनेस इज ओनली ड्यू टू द सनलाइट रिफ्लेक्टेड बाय देम। मीन्स इनमें जो रोशनी दिखाई देती है आपको, प्रकाश इनका खुद का प्रकाश तो होता नहीं है, तो ये इन पे जो चमक होती है वो किसके कारण दिखाई देती है, वो सूर्य से जो किरणें आती हैं, मीन्स उस उनका जो परावर्तित जो प्रकाश जो मीन्स रिफ्लेक्टेड जो लाइट होती है उसकी वजह से प्रकाश दिखाई देता है। बच्चों अब आप इस पिक्चर्स को ध्यान से देखिए। ये आपकी ब्लैक होल की पिक्चर्स है। इसमें ये आपको जो राउंड जो आपको सर्कल दिखाई दे रहा है ये ब्लैक होल है ये। ठीक है, इसमें डू यू नो में क्या है, डू यू नो एस्ट्रोनोमर जोनस। मीन्स जो जोनस थे एस्ट्रोनोमर, वो मीन्स आपके जर्मन के रहने वाले थे। तो उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने कहा था कि फाउंड दैट ऑर्बिट ऑफ द प्लेनेट वर नॉट एग्जैक्टली सर्कल। मीन्स जो आपके जो ऑर्बिट हैं, जो कि ऑर्बिट हैं ऑफ द प्लेनेट, जो प्लेनेट के जो ऑर्बिट्स हैं वो एग्जैक्टली सर्कल नहीं है, वो आपके सर्कल शेप में नहीं है एज कंसीडर्ड। जैसा कि किसने बताया था, अरस्तु ने, और किसने बताया था, ये कोपरनिकस द्वारा बोला गया था कि ये क्या है आपके सर्कल शेप में है, बट ये एग्जैक्टली ये सर्कल शेप में नहीं है। बट वर मोर लाइक, लेकिन ये क्या है, एक बट वर मोर लाइक फ्लैट एंड एग्स। मीन्स एक जो एग रहता है, एक चपटा जो एग होता है उसकी तरह थे। सच फ्लैट एंड एग लाइक शेप आर रेफर्ड एज इलिप्स। According to Kepler, the path of the planet around the sun, its orbit is elliptical. जो पाथ है, जो प्लेनेट के जो पाथ है अराउंड द सन, वो क्या है, एलिप्टिकल है। इट इज इट्स फोकस। ठीक है, जिस पे क्या है कि जिसके फोकस में सूर्य है, विद द सन एट इट्स फोकस। इसके बाद में क्या है, There are 8 planet in our solar system. हमारे प्लेनेट में कितने प्लेनेट हैं, सोलर सिस्टम में 8 हैं। ठीक है, all these planets are different distance from the sun. ये जितने भी प्लेनेट्स हैं आपके, ये सभी क्या है, डिफरेंट डिस्टेंस पे हैं सन से। The planet of the solar system in increasing order their distance from the sun. मीन्स जो आपके जो प्लेनेट है ऑफ सोलर सिस्टम, जो सोलर सिस्टम में जो प्लेनेट हैं वो किस ऑर्डर में है आपके, इंक्रीजिंग ऑर्डर, दे आर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। जैसे आपका मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न,
यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, ये आपके सभी क्या है, प्लेनेट्स हैं। उसके बाद में क्या है, ये आपका सोलर सिस्टम है, मीन्स सौर मंडल, इसको हम बोलते हैं। इस सोलर सिस्टम में क्या है, ये सारे आपके प्लेनेट्स हैं। ठीक, इसके बाद में क्या है, लेट अस नाउ लर्न मोर अबाउट दिस प्लेनेट। ठीक है, तो क्या है कि अब हम क्या है कि अब इसके बारे में और भी पढ़ते हैं। लेट अस नाउ लर्न मोर अबाउट दिस प्लेनेट। मरकरी, जो आपका जो मरकरी जिसे हम बुध बोलते हैं, बुध ग्रह, इज द प्लेनेट क्लोज, मीन्स ये सूर्य के बहुत ज़्यादा क्लोज है। सबसे पहले यही आता है, ये सूर्य के बहुत ज़्यादा क्लोज है। इट इज़ ड्राई, ये काफ़ी ड्राई है, हॉट है एंड ऑलमोस्ट एयरलेस, और इस पर हवा नहीं है बिल्कुल भी। जो आपका जो बुध ग्रह है वो क्या है, सन के बिल्कुल क्लोज है, बहुत पास में है। सबसे पहले वही ग्रह आता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा गर्म है, ड्राई है, और उस पर बिल्कुल भी हवा नहीं है, एयरलेस है वो। ठीक है, इट इज़ आल्सो स्मॉलेस्ट प्लेनेट, और ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा छोटा प्लेनेट है ये। अनलाइक द अर्थ, मीन्स पृथ्वी के विपरीत, देयर इज नो एटमॉस्फेयर। जिस तरीके से पृथ्वी पे आपका एटमॉस्फेयर है, उस तरीके से वहाँ पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। अनलाइक द अर्थ, उसके पृथ्वी के बिल्कुल विपरीत है ये। ठीक है, अराउंड दिस प्लेनेट, इस प्लेनेट के चारों तरफ, मीन्स अराउंड दिस प्लेनेट, द लाइट एंड हीट ऑफ द सन therefore reach the side of Mercury facing the sun directly. This side become very hot, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पास में है ये सन के, तो क्या है कि सन की डायरेक्ट लाइट जब इस पे पड़ती है तो ये बहुत ही ज़्यादा हॉट हो जाता है, बहुत गर्म हो जाता है। दिस साइड बिकम वेरी हॉट, ये जो साइड है इसकी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। द अदर साइड रिमेन कंपेरेटिवली कोल्ड, जो अदर साइड होती है वो उसके कंपेरेटिवली वो ये काफ़ी गर्म होती है, और दूसरी साइड क्या होती है, इसकी ठंडी रहती है। ठीक है, तो इसके बाद में क्या है, इसके बाद में है द नेक्स्ट प्लेनेट नियरेस्ट टू द सन इज वीनस, जिसे हम शुक्र ग्रह बोलते हैं। इट्स साइज इज नियरली द सेम ऑफ द अर्थ, जितना साइज अर्थ का होता है, जस्ट जो आपका जो वीनस होता है, मीन्स जो शुक्र ग्रह होता है, उसका साइज सेम होता है। इसको एक पृथ्वी की बहन भी बोला जाता है एक तरीके से। ठीक है, इट रिसीव अ मच लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, ये काफ़ी ज़्यादा रिसीव करता है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन एज कम्पेयर टू द अर्थ के कंपेयर में। मीन्स अर्थ भी इतना ज़्यादा लाइट और हीट नहीं रिसीव करती है सन से जितना कि ये रिसीव करता है। इसके बाद में क्या है, वीनस हैज़ वेरी थिक एटमॉस्फेयर, जो इसका जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही ज़्यादा थिक है। ठीक है, इसका जो एटमॉस्फेयर है वो क्या है, बहुत ज़्यादा घना है, बहुत ज़्यादा थिक है। ठीक है, इसके बाद है दिस रिफ्लेक्ट बैक, Venus has very thick atmosphere. This reflect back a large amount of solar energy that fall on it. है कि ये दोबारा से जो इसके ऊपर जो लाइट गिरती है उसको ये रिफ्लेक्ट कर देता है। ये इस वजह से ये क्या है कि बहुत ही ज़्यादा चमकता है, इसी वजह से इसका चमकता है। इसलिए वीनस क्या है, इज देयर फॉर द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट सीन इन द स्काई आफ्टर द सन एंड मून। ये जो आपका वीनस है, आपका जो शुक्र ग्रह है, ये इसके सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है। किसके बाद, ये सन और मून के बाद में ये सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है। तो मे भी आपको ये समझ में आ गया होगा। ये वीनस इज देयर फॉर द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट सीन इन द स्काई आफ्टर द सन एंड मून। जो इसका जो थिक एटमॉस्फेयर है आल्सो ट्रैप अ लार्ज अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी। इसका जो थिक एटमॉस्फेयर है वो क्या ट्रैप कर लेता है, लार्ज अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रीचिंग हिज सरफेस, जो कि इसके सरफेस पर पहुंचता है वो उसको ट्रैप कर लेता है। ठीक है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस ट्रैपिंग दैट इट इज़ द हॉटेस्ट ऑफ ऑल द प्लेनेट। ठीक है, इसी वजह से क्या है कि ये बहुत ही ज़्यादा औरों के कंपेरिजन में बहुत ही ज़्यादा क्या है, ये हॉटेस्ट, सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा गर्म है ये। ठीक है, ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा गर्म है, मीन्स ये बुध से भी ज़्यादा गर्म है ये। हॉटर देन इवन मरकरी, हॉटर देन इवन मरकरी द प्लेनेट दैट इज क्लोज टू अर्थ सन, जो कि सन के बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, उससे भी ज़्यादा गर्म है ये। जबकि ये उसके बुध ग्रह के बाद में आता है शुक्र ग्रह, लेकिन ये बुध ग्रह से भी ज़्यादा गर्म है। क्योंकि इस किस वजह से है, क्योंकि इसका क्या है,
इसका जो एटमॉस्फेयर वो काफ़ी थिक है, जो कि उस एनर्जी को, लाइट को क्या करता है, वो एब्सॉर्ब कर लेता है, रिसीव कर लेता है, ट्रैप कर लेता है वो उसको। इसके बाद में क्या कह रहा है, द टाइम टेकन बाय प्लेनेट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड टाइम रिवॉल्यूशन। मीन्स किसी ग्रह द्वारा एक चक्कर पूरा करने में जितना भी समय लगता है, उस परिक्रमण काल, उसे क्या बोला जाता है, परिक्रमण काल। मीन्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। मीन्स एक जो ग्रह है, द टाइम टेकन बाय अ प्लेनेट, जो टाइम टेकन किया जाता है किसके द्वारा, प्लेनेट के द्वारा, टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, एक चक्कर को पूरा करने के लिए जो भी टाइम लिया जाता है उसे क्या बोला जाता है, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। उसे बोला जाता है टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। Its year, the time period of revolution increase as the distance of planet from the sun increase. Means सूर्य से ग्रह की दूरी के रूप में क्रांति, ये क्या है, सॉरी, द टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड होता है रिवॉल्यूशन, ये इंक्रीज हो जाता है एज डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट फ्रॉम द सन इंक्रीज। जैसे जिस तरीके, जैसे जैसे जो डिस्टेंस है सन से प्लेनेट का वो इंक्रीज होता है, उसी तरीके से इसका जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है वो भी क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। ठीक है। इसके बाद में क्या है, ये प्लेनेट डू नॉट कोलाइड अमोंग देमसेल्फ, जो प्लेनेट होते हैं वो कोलाइड नहीं करते हैं खुद में, और विद द सन, ना ही वो सन से कोलाइड करते हैं, वो टकराते नहीं हैं उनसे। दिस इज बिकॉज प्लेनेट आर इन कॉन्स्टेंट मोशन, क्योंकि ये क्या होते हैं आपके, कॉन्स्टेंट मोशन। एक क्या है, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर निरंतर गति और व्यापक रूप से कक्षाओं में उसी दिशा में चलते रहते हैं वो। ठीक है। motion around the sun and move in the same direction in orbit that are widely far apart, जो कि ये काफ़ी दूर होते हैं ये। ठीक है। पृथ्वी, अच्छा, इसके बाद में क्या है, अर्थ। अर्थ को बोला जाता है पृथ्वी। ठीक है। इज द थर्ड प्लेनेट इन द टर्म ऑफ इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो ये क्या है, ये पृथ्वी क्या है आपका, तीसरा ग्रह है। तो इसमें क्या है कि द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो सरफेस है अर्थ का, एज सीन बाय अस, जैसा कि इसमें हम देख सकते हैं, अपियर टू बी फ्लैट, ये दिखाई दे रहा है एक फ्लैट की तरह। दिस इज ड्यू टू इट्स लार्ज साइज, क्योंकि इसका बहुत बड़ा साइज है। ये हमें क्यों फ्लैट दिखाई देती है पृथ्वी, हमें गोल क्यों नहीं दिखाई देती, क्योंकि इसका साइज इतना बड़ा है कि जब हम, जितनी हमारी नज़रें इनकी पृथ्वी की तरफ जाती हैं, अर्थ की हम देखते हैं, तो वो हमें फ्लैट ही दिखाई देती है, वो हमें गोल दिखाई नहीं देती, क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है। फ्रॉम फार ऑफ स्पेस द अर्थ अपीयर लाइक ब्यूटीफुल ब्लू एंड ग्रीन स्फेरिकल बॉल। जब हम इसको कहाँ से देखते हैं, ऊपर से, वहाँ से देखते हैं, आपका अंतरिक्ष से देखते हैं, तो पृथ्वी हमें किस तरीके से दिखाई देती है, एक सुंदर बॉल की तरह दिखाई देती है। मीन्स एक स्फेरिकल, एक जो गोल बॉल होती है, ग्रीन और ब्लू, इस तरीके से दिखाई देती है हमें। दिस इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये किस वजह से होता है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। फ्रॉम द सन, डायरेक्शन ऑफ सनलाइट फ्रॉम द वाटर एंड लैंड मास present on its surface. Because of this, the earth is sometimes referred to as the blue planet. ये हमें क्यों दिखाई देता है, ये हमें इस तरीके से क्यों दिखाई देता है, यह प्रतिबिंब के कारण दिखाई देता है। जल और भूभाग से जो सूर्य के प्रकाश इसी तरह के इस सतह पर मौजूद होने के कारण क्या होता है कि जो पृथ्वी की जो सतह है, जैसा हमें मतलब दिखाई देती है, सपाट ये प्रतीत होती है, यह इसकी वजह से है कि इसका आकार बड़ा है और दूर अंतरिक्ष से पृथ्वी एक सुंदर नीले हरे ग्रह की तरह हरे रंग की दिखता है। गोलाकार वेली, यह प्रतिबिंब के कारण है। ठीक है। ये किसके कारण दिखता है, ये प्रतिबिंब के कारण दिखता है, जो कि इसकी सतह पर क्या है, मौजूद होने के कारण, इसकी सतह पर मौजूद होने के कारण। ठीक है। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में है आपका द अर्थ कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। द अर्थ कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन नियरली 365 डेज। जो अर्थ है वो कंप्लीट करती है एक चक्कर को सन के चारों तरफ, कितने टाइम में करती है वो, 365 डेज में। डिफरेंट सीजन अपीयर ऑन द डिफरेंट प्लेस
ऑन अर्थ ड्यू टू इट्स रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। मीन्स आपको जो सीजन दिखाई देते हैं डिफरेंट, वो किस वजह से दिखाई देते हैं? रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। वो इसलिए दिखाई देते हैं कि जब वो चक्कर लगाते हैं, रिवॉल्यूशन मतलब राउंड लगाती है, वो चक्कर लगाती है किसके? सन के, तो उसी अकॉर्डिंग क्या सीजन अपीयर ऑन द डिफरेंट प्लेस ऑन द अर्थ ड्यू टू रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। ठीक है, उसके बाद में क्या है? द अर्थ नॉट ओनली रिवॉल्व्स, द अर्थ नॉट ओनली रिवॉल्व द सन बट ऑल्सो रोटेट अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। कि जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, वो सिर्फ रिवॉल्व मीन्स चक्कर सिर्फ सूर्य के ही चक्कर नहीं लगाती है, वो अपने अक्ष पे भी घूमती रहती है। वो अपने क्या करती है? ऑन एक्सिस, वो अपने एक्सिस पे भी क्या करती है? वो स्पिन करती रहती है, मीन्स अपने उस पे भी वो घूमती रहती है, और सन के भी चारों तरफ राउंड लगाती है, और अपने एक्सिस पर भी वो घूमती रहती है। इट कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस 24 आवर्स। ये अपने एक्सिस पर एक जो चक्कर लगाती है, वो उसमें कितना टाइम लग जाता है? 24 आवर्स, जिसमें हम बोलते हैं कि दिन रात जिससे बनते हैं डे एंड नाइट आर ड्यू टू दिस रोटेशन। इस रोटेशन की वजह से ही क्या बनते हैं? आपके दिन रात बनते हैं। दिन रात इसलिए नहीं बनते हैं कि सूरज के चारों तरफ वो चक्कर लगा रही है, तो वो तो अगर मान लो एक साल में वो चक्कर लगाएगी तो एक मतलब एक तरफ वो रात, एक तरफ एक साल में एक तरफ दिन रहेगा, एक तरफ रात रहेगी, इस तरीके से नहीं है। वो उसके सन के चारों तरफ चक्कर लगाने के साथ साथ में वो खुद के अक्ष पे भी, जो खुद का जो अक्ष है उस पे भी वो रोटेट करती है। तो उसी जब वो उस पर रोटेट करती है, उसी से ही दिन रात बनते हैं। इसके बाद में क्या है? आवर अर्थ इज वेरी, कहाँ पर है हम? डे एंड नाइट ड्यू टू दिस रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट ऑन इट्स ऑन एक्सिस। ड्यूरिंग इट्स रोटेशन द साइड ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन। ड्यूरिंग इट्स रोटेशन, जब ये रोटेशन के दौरान क्या होता है? जो साइड ऑफ द अर्थ, जो अर्थ साइड ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन रिसीव लाइट एंड अपीयर ब्राइट। और ये कैसी दिखती है? ब्राइट दिखती है। ठीक है, जब पृथ्वी का मुख मीन्स जब ये जो पृथ्वी होती है, जो ये जब सूर्य के जब बिल्कुल सामने होती है, तो क्या दिखाई देता है आपको उस टाइम? देन दिस साइड इज सेड टू हैव डे एंड अदर हाफ देन डज नॉट रिसीव लाइट। तो जो अदर साइड है वहाँ पर सूर्य की लाइट नहीं पड़ती है, तो वहाँ पर क्या होता है? आपका नाइट होती है। द टू हेल्प्स क्या रिवर्स देयर रोल्स after every half rotation, every 12 hours nearly. Our earth is very unique and special planet. जो हमारी जो अर्थ है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है और स्पेशल प्लेनेट है ऑफ द सोलर सिस्टम। इट इज़ द ओनली, यह एक ओनली प्लेनेट दैट कैन सस्टेन लाइफ ऑन इट। सिर्फ यही एक ऐसा प्लेनेट है जिस पर जीवन है। It fulfills and meets the entire sets of conditions essential for development, and sustenance of life. These conditions are, कौन सी है ये conditions? Presence of atmosphere, presence of water on the surface. मीन्स इस पृथ्वी पर जो जीवन है उसके रीज़न क्या है? उसके रीज़न है आपके प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, क्योंकि यहाँ पर क्या है? आपका एटमॉस्फेयर है। दूसरा क्या है? यहाँ पर पानी है। इसकी सतह पर क्या है? आपका पानी है। और राइट साइज एंड राइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, सॉरी सन, क्योंकि राइट साइज है, ना तो ज़्यादा साइज है ना ही कम है, मतलब बिल्कुल एक जीवन जीने के लिए मतलब एक प्रॉपर साइज है इसका पृथ्वी का। और साथ में सन से डिस्टेंस, अगर ये हमारी पृथ्वी बिल्कुल बहुत पास में होती सन के, तो वो बिल्कुल भी जीवन संभव नहीं होता। जैसे कि आपका बुध ग्रह है और शुक्र ग्रह है, वो बिल्कुल सन के क्लोज हैं, तो वहाँ पर जीवन नहीं है। तो ये बिल्कुल राइट डिस्टेंस पे है सन से, इसी वजह से यहाँ पर क्या है? जीवन संभव है यहाँ पर। इट टू रिसीव जस्ट द करेक्ट अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी, और सही मात्रा में क्या है ये? जब हमें सोलर एनर्जी मिलती है तो उसी अगर ज़्यादा एनर्जी ये सोलर एनर्जी मिलेगी तो रह ही नहीं पाएंगे उतनी गर्मी में, पॉसिबल ही नहीं रहना। ठीक है। डू यू नो ए डे for planet equal the time taken by its complete one rotation about its own axis। मतलब ये जो डे है आपका मतलब ए डे फॉर प्लेनेट इक्वल, एक जो डे है ये किसके इक्वल होता है? ये जो टाइम टेकन बाय इट्स टू कंप्लीट वन रोटेशन, ये जो एक पूरा रोटेशन जो रोटेशन करने में जो पूरा टाइम लेती है अपने एक्सिस पर, ऑन इट्स ऑन एक्सिस,
तो वो पूरा एक क्या होता है, दिन। ए ईयर, ईयर कब होता है, ए ईयर ऑन द अदर हैंड इक्वल द टाइम टेकन बाय इट्स कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। जब सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लग जाता है तो क्या बन जाता है, पूरा एक 1 ईयर हो जाता है। मतलब वो 365 डेज में सन का राउंड लगा लेती है, चक्कर पूरा कर लेती है, तो वो उसको हम वर्ष ईयर बोलते हैं। इसके बाद में क्या है आपका मार्स। इसके बाद में क्या है आपका मार्स, मंगल इज द प्लेनेट दैट लाइज बियॉन्ड अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम। इट इज ऑलमोस्ट हाफ द साइज ऑफ अर्थ। इसका जो साइज है वो अर्थ से क्या है आपका हाफ है, आधा है। इट्स एटमॉस्फेयर इट्स एटमॉस्फेयर इज मच थिनर। इसका जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा थिनर है, किसके कंपैरिजन में, अर्थ के कंपैरिजन में, ठीक है। इट अपियर टू बी रेड एंड ऑफन कॉल्ड द रेड प्लेनेट। ये अक्षर क्या दिखाई देता है, रेड दिखाई देता है, तो इस वजह से इसको रेड प्लेनेट भी बोला जाता है मार्स को, ठीक है। मरकरी, मरकरी, वीनस एंड मार्स हैव स्ट्रक्चर सिमिलर टू दैट द अर्थ, टू दैट ऑफ द अर्थ। जो आपका मरकरी, वीनस और मार्स हैं, इनका जो स्ट्रक्चर है वो पृथ्वी की तरह का ही बिल्कुल है, मतलब सिमिलर है इनसे। दीज प्लेनेट आर मोस्टली मेड अप ऑफ रॉक। ये जो प्लेनेट हैं ये मोस्टली किससे बने होते हैं, रॉक और मेटल से। हैंस दीज प्लेनेट आर आल्सो कॉल्ड टेरेस्ट्रियल या अर्थ लाइक प्लेनेट भी इनको बोला जाता है, क्योंकि ये भी इसी से रॉक और मेटल से बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पे जीवन संभव होने का रीज़न ये है कि ये बिल्कुल सूर्य से बिल्कुल सही डिस्टेंस पे है ये, इस वजह से यहाँ जीवन संभव है। अगर ये सूर्य के जस्ट पास में होती तो यहाँ पर जीवन संभव नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये रीज़न है यहाँ पर जीवन संभव होने का। इसके बाद में क्या, डू यू नो। अब आप इसको ध्यान से देखिए, आपको इसमें यहाँ पे सन दिखाई दे रहा है इधर, और इधर यहाँ पर ये आपका सबसे बड़ा जो आपको ग्रह दिखाई दे रहा है प्लेनेट, ये आपका जो गोल गोल घूम रहा है, ये आपका बृहस्पति ग्रह है, जो कि इसमें सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है। और 3rd नंबर पे आपका पृथ्वी है, मीन्स अर्थ है। 1st पे आपका बुध, फिर शुक्र और फिर ये पृथ्वी है, और ये आपका ये वाला ग्रह है। तो इस तरीके से ये क्या आपका सौर मंडल है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये टोटल कितने ग्रह हैं आपके, 8 ग्रह हैं, 8 प्लेनेट हैं आपके, ठीक है, जो कि आपके सूरज के चारों तरफ राउंड लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं ये, ठीक है। तो मे भी आपको ये पिक्चर्स अच्छे से क्लियर हो रही होगी और आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। ये 2nd पिक्चर भी आपकी सौर मंडल की है। इसमें आप ध्यान से देखिए, बीच में आपको ये जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है ये सन है ये आपका, ठीक है। और इसके साथ में इसके ये सन जो है बिल्कुल बीच में है, सेंटर में है, और उसके बाद में ये दूसरे जो ग्रह हैं ये इसके चारों तरफ क्या लगा रहे हैं, राउंड लगा रहे हैं। आप इस पिक्चर्स को बड़े ही ध्यान से देखिए, इसके बीच में सब आपको बिल्कुल सेंटर में आपको सन दिखाई देगा, और यहाँ पर आपको पृथ्वी भी दिखाई दे रही है ब्लू कलर की, ये आपकी पृथ्वी है, ये जो आपको बिल्कुल देखी है, यस ये पृथ्वी है। नो कि इसमें क्या कहा गया, ऑब्जर्वेशन ऑन द सरफेस ऑफ मार्स, मीन्स मंगल की सतह पर क्या है कि ऑब्जर्वेशन ऑन द सरफेस ऑफ मार्स हैव गिवन साइंटिस्ट सम इंडिकेशन। और मतलब साइंटिस्ट हैं उन्होंने कुछ इंडिकेशन दिए हैं ऑफ प्रेजेंस ऑफ सम फॉर्म्स ऑफ लाइफ, मीन्स कुछ जीवन के उसमें क्या दिए गए हैं, कुछ संकेत दिए गए हैं, फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन इट परहैप्स for the reason that most character in science fiction have human-like strange character coming here from the Mars. मीन्स उस पर जीवन के कुछ रूप, शायद यही कारण है कि जो विज्ञान है उसके मंगल ग्रह से मानव जैसे अजीब पात्र आ रहे हैं। इन द साइंस फिक्शंस human-like strange character coming here from the Mars. इसके बाद में क्या है आपका, The other 4 planet of the solar system are very cold. जो other 4 जो दूसरे जो पृथ्वी के बाद के जो 4 प्लेनेट हैं ऑफ द सौर मंडल में सोलर सिस्टम के, वो काफ़ी ज़्यादा कोल्ड हैं, बहुत ठंडे हैं, वेरी मच फर्दर अवे फ्रॉम द सन। जुपिटर को क्या बोला जाता है, बृहस्पति। जुपिटर को, ये काफ़ी बड़ा ग्रह है बृहस्पति, इसको जुपिटर बोला जाता है। इज द 5th प्लेनेट इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, द लार्जेस्ट ऑफ द प्लेनेट। सबसे बड़ा ग्रह अगर बोला जाता है तो वो किसको बोला जाता है, आपका बृहस्पति, मीन्स जुपिटर। क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा ग्रह क्या है, आपका जुपिटर है, ठीक है। इसके बाद में क्या है आपका, देयर इज कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल
There is a collection of large number of very small planets that lie mainly in a belt between the orbit of Mars and Jupiter. Means ये क्या है, कलेक्शन है large number of very small planets, छोटे छोटे planets हैं, ये उसका कलेक्शन है. that lie, जो कि कहाँ पर लाई करते हैं, mainly the belt, mainly in, ये जो बेल्ट है ये कहाँ पर लाई करती है, तो बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर. आपके जो मार्स और जुपिटर जो आपके जो ग्रह हैं उसके बिटवीन होती है ये बेल्ट, ठीक है. वो ये बेल्ट इन दोनों के बीच में होती है ये. तो वहाँ पर क्या है कि इनके जो ऑर्बिट होते हैं, इनके ऑर्बिट में ये छोटे छोटे से प्लेनेट्स मिलते हैं, जो कि मार्स और जुपिटर के जो प्लेनेट होते हैं उसमें ये मिलते हैं, ये छोटे छोटे ग्रह. तो दिस आर आल्सो नोन एज एस्ट्रॉइड. तो इनको क्या बोला जाता है, एस्ट्रॉइड बोला जाता है. दिस बेल्ट इज देयरफॉर रेफर्ड एज द एस्ट्रॉइड बेल्ट. तो इसको क्या बोला जाता है, इस बेल्ट को एस्ट्रॉइड बेल्ट बोला जाता है, ठीक है. तो इसमें क्या है, देयर इज कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल प्लेनेट्स और दैट लाई मेनली इन बेल्ट. इसके बाद में क्या है आपका सैटर्न. सैटर्न मीन्स शनि ग्रह. शनि ग्रह क्या है, द सिक्स्थ एंड द सेकंड लार्ज प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, ठीक है. सेकंड लार्ज सिस्टम वो आपका ग्रह है ये सोलर सिस्टम का. सैटर्न हैज सिस्टम ऑफ ब्यूटीफुल रिंग्स. क्या है, इसके ब्यूटीफुल रिंग्स होती हैं इसके चारों तरफ, सराउंडिंग इसके चारों तरफ. इट देयरफॉर आल्सो नोन एज द रिंग्ड प्लेनेट. इसको रिंग्ड प्लेनेट भी बोला जाता है. मीन्स एक इसमें छल्ले छल्ले पड़े हुए होते हैं, ऐसा लगता है देखने पर. इसको जब देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई छल्ले इसमें चारों तरफ, छल्ले के बीच में ये ग्रह है. रिंग्ड प्लेनेट भी इसको बोला जाता है. यूरेनस क्या है आपका, यूरेनस को बोला जाता है अरुण. इज द 7th प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम. ये आपका 7th प्लेनेट है किसका, सोलर सिस्टम में. इट आल्सो हैज रिंग सिस्टम. इसमें भी क्या है, रिंग्स बनी रहती हैं. इट इज द 3rd लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम. ये क्या आपका 3rd लार्जेस्ट प्लेनेट है किसमें, सोलर सिस्टम में, सौर मंडल में, ठीक है. इट इज अ गैस गेंट विदाउट एनी सॉलिड सरफेस. It is gas gained without any solid surface. इसमें क्या है कि नेपच्यून. नेपच्यून क्या है आपका, नेपच्यून वरुण इज द लार्जेस्ट प्लेनेट. ये क्या है आपका लार्जेस्ट प्लेनेट फ्रॉम द सन इन द सोलर सिस्टम. नेपच्यून इज नोन एज द वाइंडी प्लेनेट. इसको वाइंडी प्लेनेट का नाम भी दिया गया है. एज वेरी स्ट्रॉन्ग वाइंड ब्लो ऑन इट्स सरफेस. इस पर बहुत ही ज़्यादा हवा चलती है, इस पर स्ट्रॉन्ग वाइंड ब्लो ऑन इट्स सरफेस, इसलिए इसको वाइंडी प्लेनेट भी बोला जाता है. जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस और नेपच्यून आर मोस्टली मेड अप ऑफ गैसेस. ये जो है मोस्टली किससे बने होते हैं, ये गैसेस से बने हैं ये. एंड आइस, किससे बने होते हैं ये, आइस से बने हैं ये. ऑल दीज प्लेनेट टेकन टुगेदर आर नोन एज गैसियस प्लेनेट. इन सभी को क्या बोला जाता है, इनको गैसियस प्लेनेट भी को बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर गैस ही होती है इसमें. इसके बाद में दे आर आल्सो रेफर्ड एज जोवियन प्लेनेट. इनको जोवियन प्लेनेट के नाम से भी इनको जाना जाता है. इसके बाद में क्या है आपका ए सैटेलाइट. सैटेलाइट क्या है, ए सैटेलाइट इज द स्मॉल ऑब्जेक्ट. क्या है आपका, एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है दैट रिवॉल्व्स अराउंड मच लार्जर ऑब्जेक्ट. जो कि किसके चारों तरफ रिवॉल्व होती है, घूमती है ये, एक मच लार्जर ऑब्जेक्ट. वी यूजुअली talk of the satellite of planet in the solar families following man's recent invention. We now talk of two types of solar satellite. तो कौन सी है वो आपकी नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल मींस मैन मेड सैटेलाइट. हमारी दो तरीके की सैटेलाइट होती हैं. एक आपकी नेचुरल सैटेलाइट होती है और दूसरी क्या होती है आपकी आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है. तो मैन मेड क्या होती है, इसको हम कृत्रिम उपग्रह भी बोलते हैं. जैसे कि आपका नेचुरल सैटेलाइट क्या है आपका मून. तो ये क्या है, विच रिवॉल्व्स अराउंड द प्लेनेट आर नोन एज द नेचुरल सैटेलाइट. जो कि रिवॉल्व घूमती है किसके, प्लेनेट के चारों तरफ, तो उसको बोला जाता है नेचुरल सैटेलाइट ऑफ दैट प्लेनेट. आवर अर्थ हैज़ ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट. जो हमारा जो अर्थ है उसकी सिर्फ क्या है, एक ही नेचुरल सैटेलाइट है. सम ऑफ अदर प्लेनेट of our solar system have more than one natural satellite.
सिर्फ आपकी पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिसकी 1 सैटेलाइट है, अदरवाइज मैक्सिमम जो दूसरे प्लेनेट हैं उनके 1 से ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट हैं। मींस वहाँ पे और भी ज़्यादा जो चंद्रमा हैं वो काफ़ी दो हैं, किसी के तो काफ़ी सारे हैं। बृहस्पति पे सबसे ज़्यादा चंद्रमा पाए जाते हैं, मून है वहाँ पर काफ़ी सारे, वहाँ पे तो कृत्रिम उपग्रह हैं, सॉरी नेचुरल सैटेलाइट हैं वहाँ पर। तो इसमें क्या बोला गया है, जुपिटर आर नोन टू हैव वेरी लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट। जो आपका जुपिटर है, जो बृहस्पति ग्रह है, उस पर सबसे ज़्यादा मून है जो रिवॉल्विंग अराउंड टाइम, जो कि उसके चारों तरफ घूमते हैं। इस मून आवर नियरेस्ट नेवर इन द स्पेस, जो मून है वो आपको बहुत ही ज़्यादा पास पड़ोसी है एक तरीके से स्पेस में। इज नेचुरल सैटेलाइट ऑन द अर्थ, ये क्या है आपका एक नेचुरल सैटेलाइट है, किस पे, अर्थ पर, ठीक है। इसके बाद में क्या है, इट इज नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, मतलब इसमें एक तरीके से चमक नहीं होती, इसके अंदर अपनी खुद की चमक नहीं होती जिस तरीके से सूरज में अपनी चमक होती है, वो इसमें नहीं होती, ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है, ठीक है। इट डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट, इसकी खुद की लाइट नहीं होती। इट्स ओनली रिफ्लेक्ट अप, ये क्या रिफ्लेक्ट क्या करता है, पार्ट ऑफ द सनलाइट इट रिसीव फ्रॉम द सन, जो सन से इसको प्राप्त होती है लाइट, सनलाइट, उस ये रिफ्लेक्शन की वजह से वो रिफ्लेक्ट करता है और उसकी वजह से क्या है, ये चमकता है। ये इट्स ओनली रिफ्लेक्ट अ पार्ट ऑफ सनलाइट इट रिसीव फ्रॉम द सन। इसके बाद में क्या दे रखा है इसमें, इंडियंस हैव ऑलवेज बीन Do you know Indian have always been fascinated by moon from very ancient time। मीन्स जो प्राचीन काल से जो भारतीय हैं वो चंद्रमा पर मोहित रहे हैं, मतलब उनका अट्रैक्शन रहा है वो शुरू से ही, ठीक है। 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी में क्या आपको पता है कि 21वीं शताब्दी में क्या है कि इंडिया ने लॉन्च किया है इट्स लूनार प्रोब, क्या नाम है उसका, Chandrayaan-1। इट वॉज लॉन्च्ड बाय इसरो, किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, इसरो के द्वारा, इन अक्टूबर 2008 एंड ऑपरेटेड टिल 2009, और इसको ऑपरेट किया गया था कब तक, 2009 तक। नाउ इंडिया इज गियरिंग अब टू लॉन्च Chandrayaan-2। अब ये क्या है कि इंडिया जो है गियरिंग मीन्स कमर कसना एक तरीके से, वो कोशिश कर रहा है उसको, ये Chandrayaan-2 बाय एंड ऑफ द 2016 तक इसको लॉन्च करने की। द मिशन विल कंडक्ट न्यू एक्सपेरिमेंट, ये जो मिशन है वो क्या कंडक्ट करेगा, एक न्यू एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये क्या करेगा, एक तरीके से तो स्टडी द मून सरफेस, ये क्या करता है, ये क्या करेगा, ये स्टडी करेगा किसका, मून सरफेस का। ये जो Chandrayaan-2 अगर ये लॉन्च हो जाता है तो उसके सरफेस पे ये क्या हो रहा है वहाँ पर, सारी चीज़ें ये स्टडी करेगा, वहाँ का अध्ययन करेगा ये। इसके बाद में इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन डेफिनेट पाथ, ये रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ एक निश्चित ऑर्बिट में, एंड टेक नियरली 28 डेज, ये 28 डेज लेता है टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ। वी ऑल ऑब्जर्व दैट एवरी डे शेप एंड साइज ऑफ द मून अपीयर चेंज ग्रेजुअली, हमने ऑब्जर्व किया है, हम ऑब्जर्व करते हैं कि प्रत्येक दिन क्या होता है, जो शेप है और जो साइज है इसकी मून की वो चेंज होती है धीरे धीरे, ग्रेजुअली, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ देयर चेंज इन द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द अर्थ एंड द मून। तो ये किस वजह से होती है, ये दिस इज बिकॉज ऑफ चेंज इन द रिलेटिव पोजीशन, एक रिलेटिव पोजीशन होती है ऑफ द अर्थ एंड मून विद रिस्पेक्ट टू सन। द डिफरेंट अपीयरेंस ऑफ मून ऑन डिफरेंट वे आर नोन एज द फेस ऑफ मून। ये जो डिफरेंट अपीयरेंस होते हैं मून के इन ऑन द डिफरेंट डे पर, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको फेस ऑफ मून बोला जाता है। दिस फेस इंक्लूड कंप्लीटली डार्क फेस, तो दिस फेस, ये जो फेस है ये इंक्लूड करता है कंप्लीटली डार्क फेस। तो डार्क फेस को क्या बोला जाता है आपका, अमावस और न्यू मून डे, तो उसको क्या बोला जाता है, न्यू मून डे, ठीक है। तो इसमें फिर से एक बार रिपीट करते हैं, द डिफरेंट अपीयरेंस ऑफ मून ऑन डिफरेंट डे आर नोन एज द फेस ऑफ मून। दीज फेस इंक्लूड कंप्लीटली डार्क फेस, अमावस और न्यू मून डे, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट अपीयरेंस होता है
मून मून का ऑन डिफरेंट डे, तो इसको क्या बोला जाता है, फेस ऑफ मून। तो दिस फेस इंक्लूड कंप्लीटली डार्क फेस, तो इसको हम अमावस और न्यू मून डे बोलते हैं। ए कंप्लीट ब्राइट फेस, पूर्णिमा और फुल मून डे, दिस टू फेस ऑफ मून आर सेपरेटेड बाय नियरली 15 डेज। इसके बाद में क्या है ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती क्या है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट और मैन मेड ऑब्जेक्ट। क्या होती है आपकी ये मैन मेड ऑब्जेक्ट, इसको मैन के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। which can be made to revolve around the earth, they are however much closer to the earth than the moon। ये क्या है कि अर्थ के ज़्यादा क्लोज होती है कंपैरिजन मून, जिस मून तो पृथ्वी से बहुत दूर होता है, लेकिन ये क्या है पृथ्वी के पास में ही होती है, क्योंकि ये मैन मेड है। आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट होती है परफॉर्म वेरियस टास्क, दे आर यूज टू कम्युनिकेशन ऑफ ट्रांसमिटिंग रेडियो, टेलीफोन और आपके क्या है एंड टेलीविज़न सिग्नल्स। ये क्या है कि ये से जो आप घरों में जो आप अपना कुछ भी रेडियो, टेलीविज़न या जो भी कुछ आप देखते हैं, मोबाइल्स वगैरह पे जो फ़ोन होते हैं, ये सैटेलाइट ही वहाँ पर ऊपर वहाँ पर जो रिवॉल्व राउंड लगाती रहती हैं पृथ्वी के, ये क्या करती हैं, ये सभी सिग्नल्स भेजती हैं, तभी यहाँ पर टीवी, ये सारी मोबाइल्स, नेट वगैरह ये सभी कनेक्ट हो पाते हैं इन सैटेलाइट्स की वजह से। इसके दे आर ऑल्सो यूज फॉर वेदर forecasting and remote sensing। Artificial satellite are also being used to collect information about other planet and the stars। ये क्या है कि ये इनसे काफ़ी हेल्प मिलती है, इनसे ये क्या करती है इंफॉर्मेशन देती हैं दूसरे प्लेनेट्स की और स्टार्स की। इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट नेम आर्यभट्ट इन 1975। जो भारत ने जो पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट को लॉन्च किया था उसका नाम था आर्यभट्ट, उसको 1975 में उसको लॉन्च किया गया था। इंडिया हैज़ लॉन्च्ड 74 सैटेलाइट टिल डेट। अब तक भारत 74 सैटेलाइट को क्या कर चुका है, लॉन्च कर चुका है, ऑफ मैनी टाइप्स सिंस इट फर्स्ट अटैम्प्ट इन 1975। सबसे पहले कौन सी की गई थी, 1975 में की गई थी। रोहिणी, एप्पल, इनसैट, EAUSAT और CAR, तो ये सैट, IMS, चंद्रयान 1, GSAT-4 और ये जुगनू एंड सरल आर सम ऑफ द अदर इंडियन सैटेलाइट। ये कुछ अदर सैटेलाइट हैं जो कि इंडिया के द्वारा इनको। इसके बाद में क्या है आपका आर्टिफिशियल सैटेलाइट। क्या होती है आपकी मैन मेड सैटेलाइट को हम क्या बोलते हैं, हम आपको आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोला जाता है उसको, ठीक है। उसके बाद में रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, अर्थ ऑर्बिट मोशन अराउंड द अर्थ। रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ क्या होता है, अर्थ ऑर्बिट, अर्थ का जो ऑर्बिट, अर्थ ऑर्बिट मोशन अराउंड द सन, अर्थ स्पिनिंग अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, तो उसको बोला जाता है रोटेशन ऑफ अर्थ। रोटेशन ऑफ अर्थ क्या होता है, जब वो अपने ही अक्ष पर घूमती रहती है उसको हम बोलते हैं रोटेशन ऑफ अर्थ। और रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ क्या होता है, अर्थ ऑर्बिट मोशन अराउंड द सन, जो ये कि जब अराउंड किसके चारों तरफ घूमती है, सन की तरफ, तो ये क्या बोलते हैं इसको हम रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। और रोटेशन ऑफ अर्थ क्या होता है, जब वो खुद अपने अक्ष पर घूमती है उसको बोला जाता है रोटेशन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। सैटेलाइट क्या होती है, सैटेलाइट इज ए मून दैट ऑर्बिट अ प्लेनेट। सैटेलाइट क्या होती है, इज ए मून, ठीक है। सोलर एनर्जी, लाइट एंड हीट एनर्जी रिसीव फ्रॉम द सन। Solar system, collection of sun, the planet, their moon and other bodies linked to the sun. Celestial bodies linked to the sun। ये सभी इसको क्या बोला जाता है, सोलर सिस्टम मीन्स सौर मंडल बोला जाता है उसको। क्या आपको पता है कि जो सैटेलाइट हैं दैट नाउ मेक इट पॉसिबल, ये जो सैटेलाइट हैं इनकी वजह से पॉसिबल हो पाया है टू हैव लाइव व्यूज़ देखने, मतलब ऑफ इवेंट्स इन एनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि संसार के किसी भी हिस्से में कुछ भी हो रहा होता है तो इन सैटेलाइट्स की वजह से हम उन व्यूज़ को देख पाते हैं, लाइवली देख पाते हैं जो भी चल रहा होता है। आपने लाइव वीडियोस देखी होंगी, वो इन्हीं की वजह से हो पाता है, इन सैटेलाइट्स की वजह से। कई बार लाइव शो चलते हैं टेलीविज़न पर, तो आप वो किसकी वजह से होता है, सैटेलाइट्स की वजह से होता है, इनकी वजह से हम कुछ भी देख सकते हैं।
दे टेक अ मच टाइम, ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेते हैं, टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड एज द अर्थ एज द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स। ये मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम लेते हैं एक उसको कंप्लीट करने में, वन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाना, उस जिस तरीके से जैसे पृथ्वी अर्थ भी अपना इतना ही टाइम लेती है, जिस तरीके से पृथ्वी टाइम लेती है काफ़ी ज़्यादा एक उसको रोटेशन करने के लिए, अपने ही उस पर अक्ष पे घूमने में जो वक्त लेती है, उसी तरीके से ये भी इतना टाइम लेते हैं। जो साइंटिस्ट हैं वो रेफ़र करते हैं टू दैम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, द साइंटिस्ट रेफर टू दैम एज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इनको एक तरीके से साइंटिस्ट देखते हैं इनको किस तरीके से, एज अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के तौर पर इनको देखा जाता है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया ये चैप्टर। धन्यवाद।